सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग इज गुड टू। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस सम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से टीचिंग एप्टीट्यूड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज हम जो है ई गवर्नेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो आज हम समझेंगे ई गवर्नेंस क्या है। बात करते हैं ई गवर्नेंस या ई प्रशासन या ई शासन। इसका जो ध्येय वाक्य है ई गवर्नेंस का, एक कदम आपकी ओर एक कदम आपके लिए, यानी कि आपका जो ई गवर्नेंस है इसका ध्येय वाक्य क्या है, एक कदम आपकी ओर एक कदम आपके लिए। ई गवर्नेंस में ई का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस का मतलब होता है सुशासन या प्रशासन या आपका शासन। ई गवर्नेंस में ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक, और आपका गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, गवर्नेंस का मतलब होता है सुशासन या प्रशासन। बात करते हैं ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है। ई गवर्नेंस का अर्थ सरकार द्वारा नागरिकों, व्यवसायों और अन्य सरकारी विभागों को डिजिटल माध्यम के जरिए सेवाएं और सूचनाएं प्रदान करना ही जो है आपका ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस का अर्थ होता है कि सरकार के द्वारा नागरिकों, व्यवसायों और अन्य सरकारी विभागों को डिजिटल माध्यम से, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के जरिए सेवाएं और सूचनाएं प्रदान करना आपका क्या कहलाएगा, ई गवर्नेंस कहलाएगा। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, सुगमता एवं तीव्रता लाना है। ई गवर्नेंस लाने का भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सरकारी जो कार्य हैं उसमें क्या लाना, पारदर्शिता लाना, सुगमता लाना और तीव्रता लाना है। ई गवर्नेंस पारंपरिक कागजी कार्यप्रणाली के स्थान पर जो परंपरा से कागजी कार्यप्रणाली है उसके स्थान पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का प्रयोग करके सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया है। यानी कि जो ई गवर्नेंस है वो क्या है, जो परंपरा से चली आ रही जो कागजी प्रणाली है इसके स्थान पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया है। ई गवर्नेंस की शुरुआत सर्वप्रथम 1969 में अमेरिका यानी यूएसए में हुई थी। पूछा जा सकता है कि ई गवर्नेंस की जो सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो कब हुई थी आपका 1969 में। कहाँ पे हुई थी आपका यूएसए में। किसी देश के नागरिकों को सरकारी सेवाएं एवं सूचनाएं प्रदान करने के लिए आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना ही आपका ई गवर्नेंस कहलाता है। हम सामान्यतः कह सकते हैं कि किसी देश के जो नागरिक हैं को सरकारी सेवाएं एवं सूचनाएं प्रदान करने के लिए
सूचना ICT यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना ही क्या कहलाएगा, आपका ई गवर्नेंस कहलाएगा। ई गवर्नेंस में ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि हम पहले ही जान चुके हैं। और भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति 1970 के दशक के दौरान चुनाव, जनगणना, कर प्रशासन आदि से संबंधित कार्यों के प्रबंधन के लिए ICT के अनुप्रयोगों पर ध्यान देने के साथ हुई। भारत में जो ई गवर्नेंस है, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, कब हुई थी? 1970 के दशक में चुनाव की गणना करने, कर प्रशासन आदि से संबंधित कार्यों के प्रबंधन के लिए जो है ICT के अनुप्रयोगों पर ध्यान देने के साथ हुई थी। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था। यानी 1970 के दशक में जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना में भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था, क्योंकि इसमें सूचना और संचार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 1970 में जो है इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना में भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था, और इसमें जो है आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या सूचना और संचार पर जो है क्या किया गया था, ध्यान केंद्रित किया गया था। 1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जिसे जो है NIC के नाम से जाना जाता है, ने देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया। कब? 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, किसने? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए जो है जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया था। बात करते हैं ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में लॉन्च NICNET यानी जिसे जो है राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क एक क्रांतिकारी कदम था। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के दिशा में जो है 1987 में लॉन्च किया गया आपका NICNET जिसे जो है निकनेट के नाम से जाना जाता है। निकनेट मीन्स आपका राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क। यह जो है एक क्रांतिकारी कदम था। 18 मई 2006 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP यानी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की शुरुआत की थी। कब की थी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत? 18 मई 2006 को। इसके अंतर्गत 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे। आपका राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत जो है 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, जैसे पासपोर्ट सेवा परियोजना, बैंकिंग, भूमि रिकॉर्ड, पेंशन, ई कोर्ट्स और अन्य सेवाएं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का ध्येय वाक्य एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए है। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का जो ध्येय वाक्य है वह क्या है? एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। इसके अंतर्गत 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे। उसके बाद अगला है डिजिटल इंडिया अभियान, जिसे जो है आपका 2015 में लॉन्च किया गया। डिजिटल इंडिया अभियान को भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY द्वारा लागू किया गया था।
उसके बाद जो है डिजिटल इंडिया अभियान 1 जुलाई 2015 को, डिजिटल इंडिया अभियान 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत आधार कार्ड को डिजिटल पहचान के रूप में अपनाया गया। यानी कि ये जो आपका डिजिटल इंडिया अभियान है 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत जो है आधार कार्ड को डिजिटल पहचान के रूप में अपनाया गया था। भीम ऐप अगला है आपका भीम ऐप। यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों का विकास हुआ। इसमें जो है आपका कॉमन सर्विस सेंटर CSC, जिसे जो है साझा सेवा केंद्र, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए खोले गए। डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल शिक्षा, कृषि आदि। और अगला है आपका मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की जो शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 सितंबर 2014 को, और इसका जो लोगो था वो क्या था, विशालकाय शेर। इसे भारत सरकार द्वारा देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया है। और अगला है आपका स्किल इंडिया मिशन। अगला क्या है, स्किल इंडिया मिशन या कौशल भारत मिशन। स्किल इंडिया मिशन या कौशल भारत मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को कौशल यानी स्किल से सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार योग्य और उत्पादक बन सकें। वर्तमान में ई गवर्नेंस से और प्रभावी बनाया जा रहा है। अगला है आपका स्टार्टअप इंडिया। इसकी शुरुआत जो है 16 जनवरी 2016 को हुई। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की थी। इसका मकसद भारत में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना और नवाचार और उद्यमिता के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाना है। अगला है आपका ई गवर्नेंस के उद्देश्य। तो ई गवर्नेंस के क्या क्या उद्देश्य हैं आपका, एक तो पारदर्शिता लाना, यह सरकारी कार्यप्रणाली को जनता के लिए अधिक पारदर्शी बनाता है। और उत्तरदायित्व तो इससे सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ती है। कुशलता, इससे कार्य तेजी से और कम लागत में संपन्न होते हैं। सुगमता, नागरिकों को सेवाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं। और उसके बाद जो है ई गवर्नेंस के स्तंभ, इस ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं, जिसमें आपका लोग, दूसरा है प्रक्रिया, तीसरा प्रौद्योगिकी और चौथा है संसाधन। ई गवर्नेंस के कितने स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं, लोग, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी और संसाधन। अगला है ई गवर्नेंस के घटक अथवा ई गवर्नेंस के प्रकार। ई गवर्नेंस के घटक की अगर बात करें, ई गवर्नेंस प्रमुख 4 घटकों पर आधारित है। ई गवर्नेंस के कितने घटक हैं, 4 घटक हैं। तो कौन कौन से 4 घटक हैं, पहला G2C, जिसे जो है गवर्नमेंट टू सिटीजन या सरकार से नागरिक को कहा जाता है। दूसरा G2B, जिसे जो है गवर्नमेंट टू बिजनेस कहा जाता है, यानी सरकार से व्यापार, सरकार से व्यवसाय। और उसके बाद तीसरा है G2G, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार की ओर। और चौथा है आपका G2E, यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई या सरकार से कर्मचारी की ओर। पूछा जा सकता है कि G2G, G2C, G2B या G2E का मतलब क्या है। तो पहला है आपका G2C, जिसे जो है गवर्नमेंट टू सिटीजन के नाम से जाना जाता है, यानी सरकार से नागरिक की ओर।
इसमें सरकार सीधे नागरिकों को सेवाएं प्रदान करती है, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन में जो है जो सरकार है वो सीधे नागरिकों को सेवाएं प्रदान करती है। जैसे क्या सेवाएं प्रदान करती है? जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड बनवाने जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन के बिल का भुगतान जो है ये सब जो है आपका ऑनलाइन होते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंतर्गत। और उसके बाद दूसरा है गवर्नमेंट टू बी, यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस या सरकार से व्यापार की ओर। इसके अंतर्गत यह घटक जो है सरकारी विभागों और व्यवसायों के बीच संवाद और प्रक्रिया का डिजिटलीकरण है। जैसे ई ट्रेडिंग, ई बिडिंग, लाइसेंस प्रक्रियाएं, ई निवाद, कंपनियां ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, टैक्स भुगतान कर सकती हैं ऑनलाइन, सरकारी परियोजनाओं में भाग ले सकती हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंतर्गत। ई बिडिंग की अगर बात करें, यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न कंपनियां या व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट, सामान या सेवा की खरीद बिक्री के लिए बोली लगाते हैं। ई बिडिंग में जो है एक ऑनलाइन प्रक्रिया होती है जिसमें विभिन्न कंपनियां या व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट, सामान या सेवा की खरीद बिक्री के लिए बोली लगाते हैं। और अगला है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी G2G, सरकार से सरकार। इसके अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय और सूचना का आदान प्रदान डिजिटल माध्यम से किया जाता है। आपका G2G के अंतर्गत जो है आपका सरकारी विभागों के बीच समन्वय और सूचना का जो आदान प्रदान किया जाता है वो कैसे किया जाता है? आदान प्रदान डिजिटल माध्यम से किया जाता है। जैसे राज्य और केंद्र सरकारों के बीच योजनाओं की जानकारी और फंड का वितरण डिजिटल माध्यम से किया जाता है। विभिन्न विभागों का आपस में ऑनलाइन कार्य करना। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय या G2E जिसे कहते हैं, सरकार से कर्मचारी की ओर। यह सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच संवाद को डिजिटलीकरण करता है। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, छुट्टी का रिकॉर्ड और अन्य प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन शामिल होता है। जैसे कर्मचारी अपने वेतन स्लिप, प्रोविडेंट फंड की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं और छुट्टियों CL, SL, ML और EL, CCL, MTL आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ई गवर्नेंस PPP मॉडल पर आधारित है। ई गवर्नेंस में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, सरकारी संगठन और निजी उद्यमों दोनों की ताकतों को मिलाने का एक तरीका है। PPP मॉडल ई गवर्नेंस के सभी क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। ई गवर्नेंस के 4 चरण हैं। ई गवर्नेंस के कितने चरण हैं? 4। पहला उपस्थिति, दूसरा सहभागिता, तीसरा लेन देन, चौथा बदलाव। भारत में ई गवर्नेंस के प्रमुख प्रयास की अगर बात करें, डिजिटल इंडिया, सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद जो है उमंग ऐप, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यह एक ऐप है जो विभिन्न सरकारी सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है, जिससे नागरिकों को सेवाएं मोबाइल पर आसानी से मिल जाती हैं। अगला है CSC कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे जो है आपका सामान्य सेवा केंद्र कहा जाता है। इसमें जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि ऑनलाइन सेवाएं होती हैं। स्वागत, यह गुजरात सरकार की ई गवर्नेंस पहल है जिसमें नागरिक अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ई कोर्ट्स, इसके तहत न्यायालय की प्रक्रियाओं को डिजिटल किया गया है।
जिससे केस की स्थिति और अन्य कानूनी जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकती है। इस मिशन प्रोजेक्ट MMP का उद्देश्य नागरिकों को प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा बेहतर न्यायिक सेवाएं प्रदान करना है। अगला है आपका ई जिला। इसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया। इस MMP का उद्देश्य जिला स्तर पर नागरिक केंद्रित सेवाएं जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आय और जाति प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन आदि प्रदान किया जाता है ई जिला के नाम से। और उसके बाद अगला है आपका MCA 21। इसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करना। और अगला है आपका ई ऑफिस। इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा शुरू किया गया। ई ऑफिस का उद्देश्य कार्यालयों में कम से कम कागज लेस पेपर ऑफिस के उपयोग द्वारा सरकार की परिचालन क्षमता में सुधार करना। और उसके बाद जो है ई बीज औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाया गया। इसका उद्देश्य फर्म जीवन चक्र में निवेशकों, उद्योगों और उद्यमों को प्रभावी, सुविधाजनक, पारदर्शी और एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करके देश में व्यावसायिक माहौल को बढ़ाना है। और उसके बाद जो है ई खरीद, ई जीपी, ई प्रोक्योरमेंट। इसका नोडल जो है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार। इसका जो उद्देश्य है ई सरकारी खरीद का सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक खरीद को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सरकारी खरीद के उपयोग के माध्यम से खरीद सुधारों को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास। और अगला है आपका ई पंचायत। पंचायती राज मंत्रालय के ने इससे संबंधित कार्यों का कंप्यूटरीकरण और डिजिटाइजेशन करा है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख कार्यक्रम, जमीन खाता खतनी रजिस्ट्री, ये सभी ऑनलाइन आवेदन होते हैं। पेंशन, बैंकिंग, ज्ञानदूत मित्र, ई मित्र, ई सेवा, लोकवाणी, स्मार्ट गांव, खजाना, ये सब जो है आपका ई गवर्नेंस से संबंधित है। ई गवर्नेंस के लाभ पारदर्शिता में वृद्धि होती है, कुशलता में वृद्धि, समय और लागत की बचत होती है, सूचना का लोकतांत्रिकरण होता है और जवाबदेही बनता है। ई गवर्नेंस की चुनौतियों की अगर बात करें, डिजिटल साक्षरता की कमी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, साइबर सुरक्षा का खतरा, प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी। और उसके बाद जो है उत्तराखंड सरकार की ई गवर्नेंस के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहला आपका ई डिस्ट्रिक्ट योजना। इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी प्रमाण पत्रों और सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करना। फॉर एग्जाम्पल जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो है ई डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत ऑनलाइन बनाए जाते हैं। और उसके बाद जो है लोक सेवा केंद्र, जिसे जो है कॉमन सर्विस सेंटर कहा जाता है। और अपनी सरकार पोर्टल, नागरिकों को ही प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार की सेवाओं की जानकारी और सुविधाएं प्रदान करना। डिजिटल भुगतान और ई कोषागार योजना, स्मार्ट सिटी मिशन और इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर, यूके भू अभिलेख या भूमि रिकॉर्ड, डिजिटाइजेशन, ई पंचायत योजना, उत्तराखंड पुलिस ई गवर्नेंस, ई छात्रवृत्ति और ई शिक्षा पोर्टल, उत्तराखंड परिवहन का ई गवर्नेंस। और ये था। और उसके बाद जो है अगला है आपका नेशनल नॉलेज नेटवर्क। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क देश भर के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को जोड़ता है। NKN यानी नेशनल नॉलेज नेटवर्क की स्थापना मार्च 2010 में हुई थी।
पूछा जा सकता है कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? मार्च 2010 में हुई थी। धन्यवाद। आशा है कि यह वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।